धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, जिनको भागेश्वर धाम के नाम से भी बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर मकबूलियत हासिल है, उनको दुबई के अंदर इनवाइट किया जाता है और उनको रिसीव करने के लिए शेख फैमिली से डॉक्टर अबू अब्दुल्ला आते हैं, उनको अपनी लग्जरी गाड़ी में बिठाते हैं और गाड़ी खुद ड्राइव करते हैं। इस वक्त जय श्री राम के जो नारे हैं वो अबू धाबी में लग रहे हैं। वहाँ के जो शहजादे हैं वो खुद आए उनको रिसीव करने, ऐसे जस्ट पीएम के लिए होता है और वो भी इंडिया के पीएम के लिए हमने देखा था और इमरान खान को देखा था। Many Indians are enjoying it as if they have a control or they have conquered Abu Dhabi as a maybe a second home for Indians. तो यूएई की गवर्नमेंट है, उन्होंने इवन क्या पाकिस्तानी वीजास पर भी देखेंगे तो बैन लगा दिया है, अनस्किल्ड पर्सन को वहाँ पर वो नहीं अलाउ करते। तो ये हमारे सफारत खानों को यहाँ पर ये गवर्नमेंट लेवल पर भी इनको ये बात करनी चाहिए कि आप अगर चाहते हैं पाकिस्तान की वैल्यू बने तो आपने मुसलमानों की वैल्यू पहले बनानी है। पहले आप यूएई में भी, जो कि हमारा एक ब्रादर मुस्लिम मुल्क है, वहां पर भी अब हमें पाकिस्तानियों को, जो पहले मजदूर हमारी जो मैन पावर जाती थी और वहां से ज़र मुबादला यानी रेमिटेंसेस भेजती थी, जिससे ये मुल्क जो बेचारा लाइफ सपोर्ट के ऊपर चल रहा है, जो थोड़े बहुत डॉलर आ जाते हैं अरब मुल्कों से, वो भी अब खतरे में पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो हमारा मजदूर तबका है उसको भी वीजे उन्होंने कम देने शुरू कर दिए हैं। जब मुसलमानों के अंदर से ईमान की ताकत खत्म होती जाएगी ना, जैसे जैसे खत्म होगी वैसे वैसे ये बुद्ध मत जो लोग हैं, ईसाई, हिंदू, सिख, इन्होंने ऊपर आना शुरू हो जाना है। भारत के सिविलाइजेशन और कल्चर, सभ्यता और संस्कार का ढंका जो है, भारत के सिविलाइजेशन का ढंका अब मुस्लिम देशों में भी आवाज आ रही है। टूटने चाहिए मंदिर, जहाँ भी है ये टूटने चाहिए, ठीक है। इस्लाम सच है, इस्लाम ही हक है। जो लोग छाती पीट रहे थे भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा पर, मुझे लगता है कि अभी ठंडक हुई भी नहीं होगी, खुजली बंद भी नहीं हुआ होगा, बरनौल अभी लगा ही रहे होंगे। लो भैया, एक और उनके लिए धमाका हो गया है। जय हिंद दोस्तों, यूएई पहुंचे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का यूएई में जबरदस्त स्वागत हुआ। उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने खुद दुबई के बड़े शेख और बिजनेसमैन डॉक्टर अबू अब्दुल्ला पहुंचे और उन्होंने बाबा को रिसीव तो किया ही, साथ ही बाबा के ड्राइवर भी बन गए। ये नज़ारा देखकर पाकिस्तानियों को जोर की मिर्ची लग गई है, क्योंकि ऐसा स्वागत तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को भी नहीं मिलता जैसा बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को मिला। वहीं दूसरी तरफ यूएई ने पाकिस्तानियों को तगड़ा झटका दिया है और पाकिस्तानियों के यूएई में घुसने पर पाबंदी लगा दी है। पाक मीडिया की माने तो 18 साल से 45 साल तक के पाकिस्तानियों के वीजे पर यूएई सरकार की तरफ से पाबंदी लगा दी गई है। और जब पाकिस्तानी सरकार ने यूएई से पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो यूएई की तरफ से जवाब आया कि आपके लोग सिर्फ यहाँ गंदगी फैलाते हैं, हमारी जेलें भर रहे हैं। जिन लोगों को आप यहाँ काम करने भेजते हो उन लोगों के पास कोई काम करने की स्किल नहीं होती, और जो लोग पाकिस्तान से यहाँ घूमने आते हैं वो क्राइम करते हैं। इसलिए अब यूएई में पाकिस्तानियों के लिए कोई जगह नहीं है। ये खबर पाकिस्तानियों के लिए बड़ा झटका है। तो दोस्तों, इसी पर आज की एक खास वीडियो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं इस पर क्या कह रहा है पाकिस्तानी मीडिया। जय हिंद। दुबई के अंदर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, जिनको भागेश्वर धाम के नाम से भी बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर मकबूलियत हासिल है, उनको दुबई के अंदर इनवाइट किया जाता है और उनको रिसीव करने के लिए शेख फैमिली से डॉक्टर अबू अब्दुल्ला आते हैं, उनको अपनी लग्जरी गाड़ी में बिठाते हैं और गाड़ी खुद ड्राइव करते हैं। और उनकी आमद पे जो है ना, दुबई बहुत ज़्यादा खुश होते और कहते हैं कि हिंदुज़म का जो पीस और लव का जो पैगाम है, आए सब इसमें मिल के जो है कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। दूसरी जानब खबर ये आ रही है, अफवाह ये आ रही है कि दुबई जो है 42 एज के जो मैन है पाकिस्तानी, उनको बैन करने वाला, 18 से 42 साल के, क्योंकि वजह यह है कि पाकिस्तान के मौशी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और आवाम जो है पाकिस्तान छोड़कर अपने करीबी हमसाया ममालिक की तरफ शिफ्ट हो रही है। इस तरह से दुबई में उनका ग्रैंड वेलकम किया गया, उनको फूल पहना, उनको मालाएं पहनाई गई हैं, ठीक है। और वहाँ के जो शहजादे हैं वो खुद आए उनको रिसीव करने, ऐसे जस्ट पीएम के लिए होता है और वो भी इंडिया के पीएम के लिए हमने देखा था और इमरान खान को देखा था। और यार मैं बताऊँ, उनके महाराज जी का इसलिए उन्होंने इतना आला वेलकम किया है क्योंकि वो कभी भी हमने नहीं देखा कि किसी ने भगवा कलर का गले में दुपट्टा पहना है, ठीक है, और कहीं पे भी बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया या कुछ भी ऐसा वैसा आतंकी माहौल जिसे बोलते हैं ना, इन्वायरमेंट क्रिएट किया, कभी भी नहीं देखा। वो मौलाना के क्यों नहीं उस तरह से रिस्पेक्ट करते, मैंने तो कभी भी नहीं देखा। वो जिसकी दाढ़ी देखते हैं, जिसकी शलवार कमीज देखते हैं, उसकी सबसे पहले चेकिंग की जाती है कि यार इस बंदे को तो चेक करो, चाहे वो बिल्कुल इंसान हम जैसे सिंपल होगा, लेकिन वो दाढ़ी की वजह से उसकी, ना सिर्फ दुबई के अंदर बल्कि दुनिया
दुनिया के हर एयरपोर्ट के अंदर उसके खास किस्म की जो है जिसका हुलिया मौलाना की तरह होता है उसकी खास चेकिंग होती है। जिसके मुंह पे दाढ़ी होती है ना उसको तो वो छोड़ते ही नहीं है, ठीक है। और अभी भी एक बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, पता नहीं किस कंट्री में, कि जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो अपनी दाढ़ियों को हटाएंगे, टोपी नहीं पहनेंगे, पैंट शर्ट पहनेंगे। तो इतना कुछ किया जाता है। दुख होता है यार कि सभी एक तरह नहीं होते, लेकिन इन्होंने अपना इमेज खुद इस तरह। और अभी एक और खबर बहुत ज़्यादा वायरल हुई है कि यार जो इंडियंस लोग हैं उनकी दुनिया इस वजह से भी रिस्पेक्ट करती है, उनको अपनी कंट्री में आने की परमिशन देती है, लोग उनको वीज़े फ्री कर देते हैं कि भाई इंडियंस लोग बिना वीज़े के आए। उन्हें पता है कि जो इंडियंस लोग आएंगे वो हमारी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, वो हमारे जो डॉलर्स हैं उसको मजीद आगे करें, वो हमें बिजनेस देंगे, वो हमें अच्छे अच्छे आइडियाज़ देंगे, जिस वजह से लोग चाहते हैं कि वो हमारी कंट्री में आए। और अभी एक खबर भी तो आई है कि अमेरिका के अंदर जो है सेकंड नंबर पे जिन सीईओ की सबसे ज्यादा हाई सैलरी है वो इंडियन है। देखो वो कितनी प्राउड की बात है। और कि जो यूएई वाले हमारे सफारतखाने को बताते हैं, वो जब कहते हैं कि आप हमारे लोगों को वीज़ा क्यों नहीं देते। अच्छा, यहाँ पे मेरा ख्याल सिर्फ हमारे जो मैन पावर लेबर लोग नहीं, जो हमारे जो मिडिल क्लास के भी लोग जो दुबई जाना होता है ना, जिन्होंने शॉपिंग करने, उनको भी वीज़े कम मिलते हैं, यानी वीज़े रिजेक्ट होते हैं। तो एक तो उन्होंने ये बताया, उन्होंने कहा जी कि आपकी जो लेबर है ना, ये इनका कोई स्किल्ड लेबर नहीं है, कोई हुनरमंद, यानी कि इनके पास हुनर नहीं है, इन्होंने को बाकायदा इन्हें काम उस तरह से आता नहीं है। बहुत सारे इस तरह के भरावा मेरा को वीज़ा लाया को मिस्त्री दा ते मैं पहुंचा, और फिर उसके बाद जो है उन्होंने असी जिस तरह बड़ी बातें करते हैं ना, हम जो है आन जॉब ट्रेनिंग के आदी होते हैं। साढ़े इतने प्राइम मिनिस्टर तो लैके एक लेबर मजदूर तक जो है सारे आन जॉब ट्रेनिंग होती है कि पहले कुछ आता नहीं होता और जनाब वो मिली चीज़ और पहली वो नौकरी होती है, और फिर जो है जो वज़ीर आज़म मुल्क दे नाल जो हाल करता है, और जेडे दूसरे जेडे ने जो लेबर है वो पॉइंट, यानी कहने का मतलब ये है कि भाई मुझे कोई छोटी मोटी कोई नौकरी दिलवा दो, नौकरी दिलाते हैं, अच्छा ये आपने ये काम करना, आपने इसमें झाड़ पोंछ करना। और ये एक बड़ा पहले का नोन इशू है कि जैसे जैसे सऊदी अरब और यूएई वगैरह, खैर सऊदी अरब ने तो दोबारा से अब कंस्ट्रक्शन में गए हैं लाइन, और वो भी आधा मंसूबा नाकाम हो गया। तो ये डर ये था स्पेशली यूएई में कि अब न्यू कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, तो कंस्ट्रक्शन की जो इंडस्ट्री है वो नीचे जा रही है, और सर्विस बेस्ड इकोनॉमी बनती जा रही है, जिसमें आपको स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है, आईटी प्रोफेशनल, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, स्किल्ड हाई एंड स्किल्स। ये वाला मिस्त्री मुस्त्री ये स्किल नहीं होता। आज से 2000 साल पहले होता था, मेसन होना एक स्किल होता था, अब नहीं, आज की दुनिया में ये स्किल नहीं है। तो जेडे तुहाडे लोग ने पाकिस्तानी माशाल्लाह, ये हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनकी एक आप समझें कि निस्फ है, कि उनका 50% है जो यूएई में, कि अगर उनके साथ हिंदुस्तान के साथ कंपैरिजन किया जाए तो अगर पाकिस्तानी 5 हैं तो हिंदुस्तानी 10 हैं। Okay. लेकिन उन्होंने कहा कि जेल में ये उल्ट है कि जेल में जो पाकिस्तानी है वो उनसे दुगने हैं। वाह, ये हर जगह पे ये प्रॉब्लम है। जब हम आपको इसको कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, जब हम आपको ये इंग्लैंड में दिखाते हैं, इंग्लैंड में भी यही हाल है, उधर खैर मुसलमानों में का ब्रेकडाउन है। इंग्लैंड की आबादी 7% है मुसलमानों की, 7%। जेलों में पता कितने हैं? 25%। बड़ी दफा बता चुका हूं आपको। यही हाल फ्रांस में है, यही हाल जर्मनी में है, खैर उधर पाकिस्तानी नहीं लेकिन मुसलमान है। और इंडियंस हर जगह पे अंडर रिप्रेजेंटेड है। फर्स्ट करें उनकी आबादी जो है, आबादी का हिस्सा वो है 30%, यूएई की आबादी जो है वो इंडियन है, तो जेलों में भी 30% ही होने चाहिए, लेकिन जेलों में 5% है। इसको कहते हैं अंडर रिप्रेजेंटेशन। पाकिस्तानियों की आबादी 20% है पॉपुलेशन में, तो जेलों में 40